गुड इवनिंग क्लास। टुडे डेट इज 9, 10, 25 क्लास 4th चैप्टर 6 सी का आज फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, जो कि हमारा कह रहा है ऐड गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐड कीजिए और जो भी आंसर आ रहा है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लीजिए। जैसा हम जानते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता है किसी फ्रैक्शन को और छोटा कर देना। छोटा कैसे होगा? सेम टेबल से ऊपर नीचे डिवाइड देके। डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन है 1/2 प्लस 2/3। जैसा हमने आपको बताया है ऐड करने के लिए हमारा डिनोमिनेटर इक्वल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और यहाँ देखते हैं जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, दोनों बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं 2 और 3 का। 2 किसके टेबल में आता है? तो हम कहेंगे 2 के टेबल में आता है। 2 1 जा 2। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है तो 3 नोट डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब 3 के टेबल में 3 आता है ना, ये 1 तो कट गया है, जो 1 हो गया यानी वो सॉल्व हो गया है। 3 के टेबल में 3 कितने टाइम में आएगा? 1 टाइम में। अब दोनों सॉल्व हो गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 इक्वल टू कितना आएगा? 6। तो हमारा एलसीएम आ गया 6। यहाँ पे हमने एलसीएम लिख दिया। जो भी एलसीएम आया उसको नीचे लिख देते हैं हम। ठीक है, जिसका एलसीएम निकालें, किसका निकालें? 2 का निकालें और 3 का एलसीएम निकालें। तो अब 2 का टेबल पढ़िए। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है? 3 टाइम में आता है, तो ऊपर 3 ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है? तो हम कहेंगे 2 टाइम में आता है, तो हम ऊपर ले जाके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। अब इसको ऐड करेंगे जब हम, तो 3 और 4 कितना होता है? 7, और नीचे क्या हो जाता है? 6। यही क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है। यही आंसर क्यों हो जाता है? क्योंकि 7 और 6 किसी एक ऐसे सेम टेबल में नहीं आते हैं। 6 आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, लेकिन 7 क्या है? प्राइम नंबर है जो खुद के टेबल में आता है। ठीक, इसी के साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा यहाँ सॉल्व होता है। बी वाले की ओर बढ़ते हैं। बी वाला है हमारा 2/3 प्लस 1/6। यहाँ भी हम ध्यान देंगे डिनोमिनेटर हमारा क्या है? इक्वल नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसका एलसीएम निकालेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है? 3 और 6 है। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 3 आता है नहीं आता है, नोट डाउन हो गया। 2 के टेबल में 6 आता है, कितने बार में? 3 बार में। अब ये किससे कटेगा? 3 के टेबल से। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सब में 1 आ गया। अब इसका एलसीएम निकाले थे, 2 3 जा कितना आया है? अभी 6 आया ना, तो एलसीएम हमने लिख दिया 6 लिख दिया हमने, और नीचे हमारा 6 आ गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसी सर आप देखते हैं कि किसका एलसीएम निकाले थे? 3 और 6 का। बस इन्हीं दोनों का टेबल पढ़िए। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है? 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा? 2 बार में आएगा। 2 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा? 6 के टेबल में 6 कितने टाइम में आएगा? तो हम कहेंगे 1 टाइम में। तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना हमको। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 5/6। ये हमारा क्या हो जाता है? नेक्स्ट आंसर हो जाता है। सी की ओर देखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। सी वाला है हमारा 20/36 प्लस 12/36। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है, यानी इसके लिए हमको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसके लिए हम नीचे 36 लिख दिए। 36 ही ना है, दोनों में 36 है, तो एक बार हमने 36 लिख दिया। 36 के टेबल में 36 1 टाइम में 36। जब नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है, जब डिनोमिनेटर सेम है बस ऊपर वाला जोड़ के लिख देते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला जोड़ के हमने लिख देंगे। कितना होगा? 20 और 12 कितना होगा? 32/36। जोड़ने पे ये होगा, ऊपर वाला जोड़ दीजिए, नीचे वाला सेम है तो। अब देखिए किसी सेम टेबल में 32 और 36 आते हैं क्या? हम कहेंगे हाँ। किस टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में ना। 4 के टेबल में 32 और 36 दोनों आते हैं। 4 के टेबल में 32 कितने टाइम में आता है? 8 टाइम में। 4 के टेबल में 36 9 टाइम में। क्यों हम एक दूसरे ऊपर नीचे काट रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सिंपलेस्ट फॉर्म।
यानी अगर ये ऊपर नीचे कोई नंबर कट रहा है किसी टेबल से तो हम काट के और छोटा कर सकते हैं। डी की ओर बढ़ते हैं। तो डी वाला हमारा कह रहा है 27/63 प्लस 32/63। जैसा हमने बताया अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उसको एज इट इज नीचे उतार दीजिए और ऊपर जो भी नंबर है सिंबल के साथ उतार दीजिए। अब ऊपर वाला नंबर जोड़ेंगे 7 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 9 और 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 और नीचे 63 है। ऐसा कोई टेबल है क्या जिसमें 59 और 63 दोनों आते हैं? ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 59 और 63 दोनों आते हैं, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या याद होना जरूरी है, सबसे जरूरी है टेबल। टेबल याद होगा तभी हमारे क्वेश्चन और इजी होते जाएंगे। ई वाला हमारा क्वेश्चन कह रहा है 5/16 प्लस 7/18। ठीक, इसको हम एलसीएम को टेबल पढ़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो एलसीएम भी सीखना है। इसके लिए 16 और एलसीएम 18 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे छोटे टेबल से डिवाइड देते हैं हम किसी भी नंबर में, तो हम यहाँ 2 लिख रहे हैं ना, 2 से इसमें भी डिवाइड देना इसमें भी डिवाइड देना, जो कट जाए पूरी तरीके से वही लिखेंगे। 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम में और 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम में। क्या अभी भी कोई नंबर 2 से कट रहा है दोनों में से, तो हम कहेंगे 8 कट रहा है, तो 2 से 8 को कट करेंगे कितने टाइम में, 4 टाइम में, और 9 नोट हो गया। ठीक है, अभी कोई नंबर 2 से कट रहा है तो हाँ 4 कट रहा है, 4 कितने टाइम में कटेगा, 2 टाइम में। 9 नहीं कटा, नोट डाउन हो गया। फिर से 2 के टेबल से डिवाइड देंगे, 2 से ये 2 कट गया 1 टाइम में, क्या बच गया 9। और 2 तो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, 2 का टेबल अब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 2 से कटने वाला कोई नंबर नहीं है। अब 9 किससे कटता है, तो 3 से, 3 लिखेंगे यहाँ पे, 3 से 9 कटेगा 3 टाइम में। फिर से 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 के टेबल में 3 1 टाइम में। लंबा नहीं हुआ है, आराम से करेंगे, ज्यादा बड़ा एलसीएम नहीं है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। अब 48 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 8 4 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12 2 14, 144। इसका एलसीएम क्या आया हमारे पास, एलसीएम आ गया 144। टेबल याद होगा तो बहुत आसानी से आपका एलसीएम निकल जाएगा। जैसे नीचे एलसीएम जो आया उसको नीचे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब 16 का टेबल पढ़ेंगे, 144 कितने टाइम में आता है, तो हम जानते हैं 16 9 या 144 होता है। तो किस 16 के टेबल में, इस 60 का टेबल पढ़ेंगे 44 आ जाए 144, तो हम कहेंगे 9 बार में आता है, ऊपर 9 से गुणा हो जाएगा। 18 के पढ़ने में 144 यानी 18 के टेबल में 144 कितने टाइम में आता है, 7 टाइम में, 8 टाइम में आता है। 8 टाइम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और ऊपर अब जब मल्टीप्लाई लगा दिए तो मल्टीप्लाई करके लिखे 9 5 जा 45 प्लस 7 8 जा 56। अब मल्टीप्लाई करके हम आगे लिखेंगे तो इस 45 और 56 का ऐड यहाँ साइड में कर लेते हैं। 6 5 11 एक हासिल, 5 5 10, कितना है 101/144। अब ध्यान देंगे ये किसी नंबर से ऊपर नीचे कट नहीं रहा है, किसी टेबल से नहीं कटता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद एफ पे बढ़ते हैं। एफ वाला हमारा कह रहा है, ठीक है, अब थोड़े थोड़े ये क्या कर रहा है, अपना बेस अप करते जा रहा है, इसलिए हमें और अच्छे से ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा। एफ वाला है 3/28 प्लस 7/14। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, किसका, डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना इसमें भी, एक में 28 एक में 14 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 28 और 14 का। आप देखिए 2 के टेबल से कोई कट रहा है क्या, जैसा हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाया है, 2 से कोई नंबर कटता है तो उसका सिंबल क्या होता है, लास्ट में क्या कहना चाहिए, लास्ट डिजिट होनी चाहिए 0 2 4 6 8। अगर इसमें से कोई भी डिजिट अगर लास्ट में आ रही है तो 2 से कटेगा। जैसे इसमें 8 आ रहा है ना, इसमें 4 आ रहा है, यानी ये नंबर 2 से कटेगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 के टेबल में 14 7 टाइम में।
अब ये 2 से कोई नंबर कट रहा है, हम कहेंगे 14 कट रहा है। कितने टाइम में? 7 टाइम में। 2 से 7 कटा नहीं, वो कटा उतर गया। फिर 7 से कट किए, ये 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अब 4 7 जा 28, यानी एलसीएम कितना आ गया हमारा? 28। जो एलसीएम आएगा वही हम लाइन खींचेंगे और डिनोमिनेटर में एलसीएम लिख देंगे। अब देखिए 28 के पहाड़े में 28 कितने बार में? हम कहेंगे एक बार में, तो एक से गुणा होगा ऊपर। तो 14 के टेबल में 28, 24 के पहाड़े में 28 कितने बार में? तो हम कहेंगे 2 बार में। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। 3 1 जा 3 प्लस 7 2 जा 14, इसको ऐड करेंगे हम, क्या होगा? 14 और 3 17 अपॉन 28। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे किसी टेबल से कट तो रहा नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी वाला, जो कह रहा है 13 अपॉन 33 प्लस 5 अपॉन 66। ठीक है, इसमें हम देखते हैं डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसके लिए एलसीएम निकालेंगे 33 और 66 का। तो 33 कॉमा 66, इसका एलसीएम निकालना है। तो लास्ट में 6 आ रहा है ना, लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो किससे कटेगा? 2 से। तो ये 33 तो नहीं कटा, क्योंकि 2 के टेबल में 3 आता नहीं है, 6 आता है। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब 33 किससे कटता है? 11 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। 3 से अगर इसको कट करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 11 टाइम में। इसको कट किए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कट गया ना। अब किसके टेबल से कट करेंगे? 11 से कट करेंगे। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 11 6 जा 66। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 66। इसको हम अंडर ब्रैकेट में कर देते हैं, जितना एलसीएम आया उसको हमने नीचे लिख दिया। ठीक, 33 के टेबल में 66 कितने बार में आएगा? तो 33 का दुगुना ना 66 होता है। 33 2 जा 66। हम क्या करेंगे? 2 बार में आ रहा है ना, 33 के टेबल में 66 2 बार में आ रहा है, तो ऊपर 2 का गुणा करेंगे। 66 के टेबल में 66 कितने टाइम में आता है? तो एक बार में आता है, तो 1 से गुणा करेंगे। अब मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 13 2 जा 26 प्लस 5 1 जा 5। अब इसको ऐड कीजिए। 26 में 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 26 में 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 31 अपॉन 66। और ये किसी टेबल से कट नहीं रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके साथ एच की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा एच वाला कह रहा है कि 4 अपॉन 14 प्लस 19 अपॉन 21। तो इन दोनों में भी हम देखते हैं डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है, एक में 14 है, एक में 21 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका भी एलसीएम निकालेंगे, 14 और किसका? 21 का। ठीक, 14 2 के टेबल में आता है, 21 2 के टेबल में नहीं आता है। 2 के टेबल से 14 कट रहा है 7 टाइम में, और 21 एज इट इज उतर गया। ठीक है, अब किसके टेबल में 21 आता है? तो 3 के टेबल में 21 आता है। कितने टाइम में आता है? 7 टाइम में आता है। और 7 से 7 डिवाइड होकर कितना हो गया? 1 1 हो गया। ठीक है, अब ये जो भी नंबर आए इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42, यानी एलसीएम आ गया हमारे पास 42 एलसीएम हो गया। और नीचे जितना एलसीएम आया उतना हमने नोट डाउन कर लिया। अब देखते हैं 14 के टेबल में 42 कितने बार में आता है। 14 का टेबल यहाँ लिख रहे हैं। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। कितनी बार में आया? 3 बार में ना, तो 3 का ऊपर ले जाके हम गुणा कर देंगे जितने टाइम्स में आ रहा है। ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम और ये 3 टाइम में आया ना, तो 3 का ऊपर ले जाके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 21 का टेबल लिखते हैं। 21 1 जा 21, क्या हुआ भाई? 21 का टेबल लिखते हैं। 21 1 जा 21, 22 2 जा 42, 23 3 जा 63। हमको कितना चाहिए? हमको 42 चाहिए ना। कितनी बार में आया? एक बार में, ये दो बार में आ गए ना, तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का।
अब बस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 4 3 जा 12 प्लस 19 2 जा कितना होता है, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38। मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आया। अब इसको जोड़ देंगे, 8 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 10, और 3 1 4 हो गया, एक जोड़ दिए तो 5, नीचे हो गया 42। 50 और 42 किसी के टेबल में आते हैं क्या? जैसा हमने डिविजिबिलिटी रूल में बताया, 2 से कटने के लिए क्या जरूरी है, लास्ट में 0 2 4 6 8। इसमें 0 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, यानी 2 से कट रहा है, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड दे देंगे। 2 के टेबल में 50 25 बार में, और 2 से 4 कटा 2 टाइम है, 2 1 जा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट में 8 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बाकी के जो 8 क्वेश्चन बचे हैं आई से लेके पी तक, वो आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आपसे नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलते हैं।